सो शेयर होल्डर्स, इस क्वार्टर में हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 50 करोड़। इस क्वार्टर में हमने कमाया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 60 करोड़। इस Q3 में हमने कमाया है कैश फ्लो ऑफ 70 करोड़ फ्रॉम आवर ऑनलाइन पोर्टल्स। भाई तुम कैश फ्लो पे कैश फ्लो कमाते जा रहे हो, पर इस पैसे का कुछ करो तो सही। अरे लेकिन बिजनेस तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। पर कैपिटल एलोकेशन भी तो कोई चीज होती है। कमाया हुआ पैसा बिजनेस में कहाँ और कैसे यूज करना, ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। पर मैं यूज करूं कैसे? मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो हो नहीं कि आने वाले प्रॉफिट से कैपेसिटी बढ़ा दी। असेट लाइट बिजनेस है यार मेरा। तो इतने पैसों का तुम करोगे क्या? पड़े पड़े 0% इंटरेस्ट अर्न कर रहा है ये पैसा। हाँ यार, इसका करे क्या? एक मिनट, अगर मैं इस पैसे को अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दूं तो? आइडिया बुरा नहीं है। यार स्टॉक मार्केट्स में इक्विटीज से इन्वेस्ट करने तक तो ठीक है, पर तुम्हें कभी मन नहीं होता स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का? यार मन तो करता है यार, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे रिस्क बहुत है। करंटली ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि कितने चैलेंजेस आ रहे हैं स्टार्टअप्स को। और एनीवे रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पाते हैं? क्यों नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स में। कैसे? इसके लिए बिजनेस की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, साइकिल्स पता होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, एंड यस, सबसे मेन बहुत सारा पैसा भी चाहिए। पर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन वन लिस्टेड कंपनी, जिससे हमें स्टार्टअप्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोडक्ट्स में भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। एंड द कंपनी इज इन्फोएज। अच्छा, वही कंपनी है जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो गई है। अरे यार, ऐसे में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे लेकिन कोविड के बाद से ट्रिपल भी तो हुआ था। एनीवे, हम स्टॉक प्राइस की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से इन्फोएज एक बहुत ही आइडियल इन्वेस्टमेंट है। अरे कैसी आइडियल इन्वेस्टमेंट है यार? इस कंपनी का सिर्फ एक ही पार्ट है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज द रिक्रूटमेंट बिजनेस। सिर्फ इसके बेसिस पे 45,000 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई होगा? अरे देखो, रिक्रूटमेंट बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बिजनेस टीम्स की कोई वैल्यू नहीं है। चलो रिक्रूटमेंट बिजनेस की बात करते। आई अग्री कि यहाँ पर ग्रोथ अच्छी है एंड मार्जिन्स भी अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो कितना ज्यादा है यहाँ पर। इंडीड, मॉन्स्टर जैसे प्लेयर्स तो है ही, और यहाँ पर लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सोचो उनके पास कितनी कैश होगी अगर वो इंडिया के बिजनेस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे तो। अरे हाँ, तो लेकिन नौकरी के बिजनेस के लिए कंपटीशन कोई नई बात नहीं है, ये काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, नौकरी के पास मोर देन 75% ट्रैफिक है इन जॉब सर्चेज इन इंडिया। और तो और कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स लाइक जॉब है, IIM जॉब्स, ये सारे कंपनीज को अक्वायर कर लिया। इससे कंपनी का मार्केट शेयर और भी बेटर हो गया। आई थिंक कि कंपनी की मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है एंड दे नो हाउ टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। पर रिक्रूटमेंट बिजनेस तुम्हें साइक्लिकल नहीं लगता? आई मीन, जॉब मार्केट ही बहुत साइक्लिकल है। जब लास्ट ईयर IT इंडस्ट्री में एट्रिशन इतना ज्यादा था, लोगों के पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स थी, तब अब बिजनेस लाइक नौकरी मेड अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि IT पे डिपेंडेंस होना कितनी बुरी बात है। तुम्हें पता है नौकरी का कितना ज्यादा डिपेंडेंस है IT इंडस्ट्री पे? देखो, आई अग्री कि IT सेक्टर पे नौकरी का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर एक जॉब स्पीक इंडेक्स होता है जहां पर हर सेक्टर से उनको कितनी रिक्रूटमेंट हो रही है वहां पर पता चलता है। तो वहां पर यू विल सी कि करंटली IT के सेक्टर में जो जॉब्स है वो कम हो रही है, लेकिन बाकी सेक्टर्स लाइक इंश्योरेंस, रिटेल या फिर हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पर तुम ग्लोबल इकोनॉमी देखो, हर जगह पर स्लो डाउन आ रहा है। आगे चल के जब ग्रोथ कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी अफेक्ट होंगे। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल्स अफेक्ट होंगे देन दिस इज नॉट गुड फॉर कंपनी लाइक नौकरी। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ग्लोबल टेक कंपनीज में कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं। सो आई डोंट थिंक द एनवायरनमेंट करंटली इज गुड फॉर Naukri.com। अरे लेकिन प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स में अभी भी इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट है। सो डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो ग्रोथ रेट की प्रॉब्लम्स है, आई डोंट थिंक इंडिया में उतनी होगी। एंड सेकेंडली, रेट हाइक्स होके अभी 1 साल हो गया है। कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं तुम्हें? अच्छा, रिक्रूटमेंट छोड़ो, व्हाट अबाउट अदर वर्टिकल्स ऑफ द कंपनी लाइक मैट्रिमोनी, 99acres, शिक्षा.com, ये तो अब तक नहीं हुए प्रॉफिटेबल। हाँ, दैट इज बिकॉज इन्फोएज यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर नहीं है, तो उन्हें प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें देन 99acres इज ग्रोइंग क्वाइट वेल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्टिकल ऑफ द कंपनी, इनके स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। डोंट यू थिंक ये बहुत रिस्की है? आई मीन, कितने स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट की है वो जीरो हो जाती है। हाँ, दैट इज ट्रू कि ये स्पेस बहुत रिस्की है, लेकिन कंपनी ने पास में जो कुछ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स किए है वो तो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। किस कंपनी में थे ये इन्वेस्टमेंट्स? अरे तुम्हें नहीं पता? PB फिनटेक एंड जोमेटो जैसी कंपनीज में कंपनी ने बहुत ही अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट कर रखा था। इनफैक्ट जोमेटो के IPO में इन्फोएज ने अपनी थोड़ी सी स्टेक बेची भी थी। चलो, कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं, बट एटलीस्ट इन्फोएज जैसे शेयर होल्डर को तो फायदा हुआ ऐसी कंपनीज में। बट डोंट फॉरगेट, इन्फोएज का अभी भी PB फिनटेक एंड जोमेटो दोनों में काफी सिग्निफिकेंट स्टेक है। तो इन दोनों स्टॉक्स का करेक्शन अभी भी इन्फोएज को बहुत हर्ट कर रहा है। फिलहाल ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत कम है, तो ऐसे में सारे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन तो करेक्ट होंगे ही, बट आई स्टिल फील जो अच्छे स्टार्टअप्स है ना, वो डेफिनेटली बाउंस बैक करेंगे। लेकिन अगर इन्फोएज सिर्फ अच्छे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिसेंटली उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इन 4B नेटवर्क्स राइट ऑफ क्यों कर दी?
यहाँ पर कंपनी ने क्लियरली कहा है कि कंपनी में लिक्विडिटी इश्यूज है, जिसकी वजह से ये एंटायर इन्वेस्टमेंट अमाउंट राइट ऑफ कर रहे। 276 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया है यहाँ पर इन्फोएज ने। यार देखो, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में ना ऐसे ही होता है, यहाँ पर मोर देन 80 to 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू फेल, लेकिन जो सक्सीड होंगे ना वो बहुत ज्यादा रिटर्न देके जाएंगे। तुम्हें पता है, कंपनी ने इनिशियली जोमेटो में जो इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से जोमेटो के आईपीओ प्राइस पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स रिटर्न बनाया है। लेकिन ये सब पास्ट में हुआ था ना, फ्यूचर में भी होगा, इसकी क्या गारंटी है। देखो, यहाँ पर मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज पर कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। बाकी तुम फंडामेंटल्स देख लो, ROC 106%, ROE 95%, कोई फंडामेंटल इशू है ही नहीं इस कंपनी में। उन रिटर्न फिगर्स में अदर इनकम भी इंक्लूडेड है जो कंपनी को जोमेटो के स्टेक सेल से मिला। सो यहाँ पर ये जो सारे फंडामेंटल रिटर्न फिगर्स है ना, इन पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। तुम फंडामेंटली मुझे बताओ, तुम ऐसी कंपनी को वैल्यूएशन कैसे दोगे? हाउ विल एन इन्वेस्टर नो कि व्हाट ही और शी इज पेइंग फॉर द कंपनी इज फेयर? क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो या फिर EV by EBITDA जैसा ट्रेडिशनल मेट्रिक यूज ही नहीं कर सकते हम वैल्यूएशन करने के लिए। करेक्ट, यहाँ पर P एंड EV by EBITDA जैसे मेट्रिक्स यूज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम एक रफ सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन यूज करें तो यहाँ पर कंपनी का करंटली नौकरी का बिजनेस अराउंड 700 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पैट कर रहा है, राइट? सो यहाँ से अगर हम इस बिजनेस को 60 का वैल्यूएशन दे, कंसिडरिंग कि ये बहुत हाई ग्रोथ है एंड असेट लाइट है, 60 का PE मल्टीपल कुछ ज्यादा नहीं है। अरे लेकिन ग्रोथ भी तो देखो तुम इस बिजनेस की। ये रिक्रूटमेंट बिजनेस दिसंबर 21 में कंपनी को सिर्फ 298 करोड़ का रेवेन्यू दे रहा था, लेकिन दिसंबर 22 में द रेवेन्यू हैज गॉन अप टू 437 करोड़। देखो, 60 का मल्टीपल इज स्टिल हाई, लेकिन तुम आगे बताओ। सो 700 करोड़ का अगर प्रॉफिट है एंड 60 का वैल्यूएशन अगर है, तो तुम समझ लो समवेयर अराउंड 42,000 करोड़ का वैल्यूएशन के रिक्रूटमेंट बिजनेस का हो गया। अगर हम इन्फोएज की स्टेक देखें इन जोमेटो एंड PB फिनटेक, तो ये दिस इज समवेयर अराउंड 10,000 करोड़, तो ये हो गया टोटल 52,000 करोड़। अब इसके आगे और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी तो आएगा। हाँ आएगा, लेकिन अब तक मैंने इस कंपनी के वैल्यूएशन में कंपनी का जीवन साथी बिजनेस, 99 एकर्स का बिजनेस एंड उनका जो AIF में इन्वेस्टमेंट है वो तो कंसिडर ही नहीं किया। ओवरऑल मुझे समरी ये लगती है कि एक वैल्यूएशंस मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देखो, तुम ज्यादा रिस्क ले सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए ठीक है, मुझे तो ये कंपनी बहुत रिस्की लग रही है। अच्छा ठीक है, हर एक इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट से ये डिसीजन ले लेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बुल वर्सेस बेयर को हमने इस वीडियो में एक नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड यस, हमारी वेबसाइट investchedne.in पर विजिट करना मत भूलिए। वहां पर आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं हैप्पी होली, जिसके साथ आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है कि लाइक अपुन ही भगवान है, कोई टेंशन नहीं है। वापस से ही हाँ, मेरी तो हिल गई है भाई। देखो, आपको BTS में कुछ तो कंटेंट दे रहा हो ना। देखो, वीडियो में आए ना है, BTS में शूटिंग करूंगा BTS में आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ लाइन। इस Q3 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमने कमाया है 70 करोड़ फ्रॉम इस Q3 में हमने कमाया है कैश फ्लो फ्रॉम, बाप रे ये तो टंग ट्विस्टर ही हो गया। करूं कि नहीं करूं, वापस लो। अरे लेकिन बिजनेस तो टकाटक चल रहा है। नहीं, फर्स्ट क्लास बोलना था पहले। आइडिया बुरा नहीं है ये वैसे। सबसे छोटा डायलॉग है मनोहर भैया, बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा।